Hello students, it's English grammar of class 4th. Now chapter number 2 subject and predicate. इस चैप्टर में आपको बताया जाए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं एंड प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो देखो, सब्जेक्ट द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड इन इट इज कॉल्ड इट्स सब्जेक्ट। इट कैन बी नाउन और ए प्रोनाउन। यानी कि जो आपका सेंटेंस है उस सेंटेंस में हम जिसके बारे में बताते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रेडिकेट द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। यानी कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो भी बताया जाता है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे यू आर माई फ्रेंड, आप मेरे फ्रेंड हो। इसमें किसके बारे में बताया गया है? यू, यानी कि तुम। ये हो गया आपका प्रोनाउन। तुम, यू के बारे में बताया गया है, इसमें सब्जेक्ट हो गया यू। और इसके बारे में क्या बताया गया? आर माई फ्रेंड, के मेरे दोस्त हो। तो बाकी का जो पूरा सेंटेंस होगा उसको हम प्रेडिकेट बोलेंगे। प्रेडिकेट क्लियर। जैसे अब ये हमने यूज करा है, इसे ये हो गया प्रोनाउन। देखिए, अगर हम यहाँ पर किसी का नेम लिखते हैं, जैसे हमने नेम लिख दिया राकेश इज माई फ्रेंड, इनके राकेश मेरा फ्रेंड है, हमने नेम यूज करा है। जब हम इसका नेम यूज करा है तो ये हो गया नाउन। अगर हम नाउन नेम की जगह जैसे यू, ही, शी, इट यूज करते हैं तो प्रोनाउन हो जाएगा। ये सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो राकेश के बारे में इसमें बताया गया है, तो राकेश हो गया सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट की राकेश हो गया। राकेश के बारे में क्या बताया गया है? इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड हो गया प्रेडिकेट। क्लियर। जैसे अदर सेंटेंस लेते हैं हम, राहुल इज ईटिंग फूड, राहुल खाना खा रहा है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? हमें राहुल के बारे में। और जिसके बारे में बताते हैं उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। तो राहुल हो गया सब्जेक्ट। क्लियर। और राहुल के बारे में क्या बताया गया है? कि वह खाना खा रहा है। तो अदर जितना भी हमारा सेंटेंस होगा इज ईटिंग फूड, ये हो गया प्रेडिकेट। जिसके बारे में हम बता रहे हैं उसे कहेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो भी उसका सेंटेंस होगा, जो वर्क कर रहा होगा, जो भी एक्टिविटी सब्जेक्ट की होगी, उसे हम प्रेडिकेट बोलेंगे। क्लियर। ना एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज ए, पिक आउट सब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। यानी कि आपके पास यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं, 8 सेंटेंस है, उसमें से आपको बताना है कि सब्जेक्ट क्या है, और फिर वो आपको आगे यहाँ पर नोट करना है। जैसे अजय इज रीडिंग ए बुक, अजय बुक रीड कर रहा है। तो इस किसके बारे में बताया गया? अजय के बारे में। तो अजय हो गया सब्जेक्ट। नंबर 2, माई मदर इज कुकिंग डिनर फॉर अस, कि मेरी मदर, मेरी मम्मी हमारे लिए खाना बना रही हैं। तो किसके बारे में बताया गया? मदर के बारे में। तो माई मदर इज सब्जेक्ट। नंबर 3, द प्यून रैंग द बेल एट 8 o'clock, यानी कि प्यून 8 बजे बेल रैंग करता है, यानी कि बजाता है, रिंग करता है। तो किस कौन करता है? प्यून। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। नंबर 4, एन एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, यानी कि जो एलिफेंट है वो हमारा लार्जेस्ट लैंड एनिमल है। किसके बारे में बताया गया? एलिफेंट के बारे में। तो एलिफेंट हो गया सब्जेक्ट। नंबर 5, यू एंड आई कैन गो टुगेदर टू द फेयर, उसने पूछा तुम और मैं जा सकते हैं साथ में फेयर के लिए। तो देखो, इसमें प्रोनाउन का यूज करा गया है, नेम नहीं है, सिर्फ तुम और मैं है। तो यू एंड आई इज सब्जेक्ट। नंबर 6, ही वॉज ए गुड फुटबॉलर,
यानी कि वो बहुत ही अच्छा फुटबॉलर था, तो ही हो गया सब्जेक्ट। क्लियर। नंबर 7, विश्वनाथन इज ए ग्रेट चेस प्लेयर, कि विश्वनाथन बहुत ही अच्छा चेस प्लेयर है। तो किसके बारे में बताया गया? विश्वनाथन के बारे में, तो विश्वनाथन सब्जेक्ट हो गया। नंबर 8, वी मस्ट कंजर्व वाटर, कि हमें वाटर का कंजर्व करना चाहिए, उसे सेव करना चाहिए, तो हम वी हो गया सब्जेक्ट। क्लियर। ये जो सब्जेक्ट है आपको यहाँ पर नोट करना है और फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को नोटबुक में भी नोट करना है। नंबर बी, लुक एट पिक्चर, पिक्चर को देखिए, एंड फॉर्म सेंटेंस ऑन देम, और उन पर सेंटेंस बनाना है। देन अंडरलाइन सब्जेक्ट इन देम। दिस एक्सरसाइज डू योरसेल्फ। ग्रेट। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक गर्ल खेल रही है, तो इसका आपको सेंटेंस बनाना है और उसमें आपको सब्जेक्ट जो भी होगा उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। ये दोनों सेंटेंस आपको अपने आप बनाने हैं एंड नोटबुक में नोट करने हैं। चैप्टर इज फिनिश्ड।